वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। मेडिकल हिस्ट्री में जो मुगल का सीरीज चल रहा था वो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे जहांगीर के बारे में। अगर जहांगीर के बारे में देखा जाए तो ये है कि वो अकबर के बाद सुल्तान बने थे, और अगर मेनली देखा जाए जहांगीर का जो नाम हुआ था वो मेनली हुआ था जस्टिस के लिए, और उनके टाइम पे जो मुगल का मिनिएचर पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो नीचे में बंगाली वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, और वहां से जाके सेम वीडियो बंगाली में भी देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर मुगल के बारे में, जो आज हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम लोग जहांगीर के जो डिटेल्स है चैप्टर के वो समझ लेंगे, तब आप लोग को जो चैप्टर है वो समझने में आसानी होगा और चैप्टर के साथ आप लोग इजीली कोप अप कर पाएंगे। तो यहाँ पर से मैं डिटेल समझाऊंगा, आप लोग को कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये बाद में जाके हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, अकबर के जाने के बाद राजा हो गए थे आपके जहांगीर। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिर मेहरुनिसा के पति थे आपके शेर अफगानी लड़ाई के मैदान में चल बसे थे, और मेहरुनिसा की शादी हो गई थी आपकी जहांगीर से। मेहरुनिसा की शादी होने के बाद उनका नाम चेंज करके रख दिया गया नूरजहां। अब नूरजहां का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था आपके जहांगीर के ऊपर। कोर्ट में जितने भी डिसीजंस होते थे या फिर कॉइन्स लिए जाते थे सब कुछ आपकी मेहरुनिसा के नाम से होता था। मेहरुनिसा ने और भी क्या किया, अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स है उनको सबको इंपॉर्टेंट पोजीशन और अच्छे काम देना स्टार्ट किया। नूरजहां के जो भाई थे वो थे आपके आसफ खान। ऐसे दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस देने लगे, और उनमें से एक था उनका भाई आसफ खान। अगर जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर के 3 बेटे थे। पहला था आपका खुसरो, दूसरा था आपका खुर्रम, और तीसरा बेटा था आपका शरियर। अगर खुर्रम की बात की जाए तो यहाँ पर आपके आसफ खान की जो बेटी है, आसफ खान की बेटी से आपकी खुर्रम की शादी हो गई थी। यहाँ पर जो मेहरुनिसा और शेर अफगानी की बेटी है, मतलब मेहरुनिसा के नूरजहां के जहांगीर से शादी करने से पहले शेर अफगानी से जो बेटी थी उनसे शादी हो गया था आपका शरियर का। तो ये सबको पता था कि नूरजहां का कितना सारा इन्फ्लुएंस है आपके जहांगीर के ऊपर। तो ये समझ में आ गया था सबको कि नूरजहां अभी क्या चाहेगी कि शरियर आपका राजा बन जाए। शरियर जैसे ही आपका राजा बन जाएगा तो जो नूरजहां की बेटी है वो रानी बन जाएगी, और ऐसा ही होगा मुगल एम्पायर में। इसको जहांगीर भी नहीं रोकेगा। इसलिए खुसरो ने क्या किया, खुसरो ने रिवोल्ट लिया जहांगीर के खिलाफ, और इसमें खुसरो को सपोर्ट किया था आपके गुरु अर्जुन देव ने आपको सपोर्ट किया था खुसरो को, और इसलिए जहांगीर गुस्से में आके आपके गुरु अर्जुन देव को मार देता है। और यहीं से स्टार्ट हुआ सिख और मुगल्स के खिलाफ लड़ाई, और सिख और मुगल्स के बीच में जो लड़ाई कंटिन्यू होते रहा, और ये कभी भी जाके खत्म नहीं होता है। खुर्रम की अगर बात की जाए तो खुर्रम ने भी अटैक किया था आपके जहांगीर के ऊपर। जैसे खुसरो हार गया था उसके बाद खुर्रम ने अटैक कर दिया था जहांगीर के ऊपर, और खुर्रम को भी हरा दिया था आपके महाबत खान। इसके बाद खुर्रम को आपके जो आगरा है वो छोड़ के चला जाना पड़ा था। और जैसे जहांगीर चल बसे थे, खुर्रम वापस आ गया था और आगरा के ऊपर उसने अटैक कर दिया था। इस टाइम पे खुर्रम ने सपोर्ट लिया आपके आसफ खान का। जैसा आपको याद होगा, जो आसफ खान के डॉटर है वो आपके खुर्रम से शादी किए थे। तो आसफ खान को ये बताया गया पहला कि वो अगर सुल्तान बन गए तो ऑब्वियसली उनके जो डॉटर है वो आपके रानी बन जाएंगे। और दूसरा बात ये कहा गया कि उनकी जो बहन है मेहरुनिसा, उनको लड़ाई जीतने के बाद मारा नहीं जाएगा या बंदी नहीं बनाया जाएगा। मेहरुनिसा को एक पेंशन देके छोड़ दिया जाएगा कि आप अपनी जिंदगी जिए इसी पेंशन में। तो इस बात से आसफ खान खुश था, और इसीलिए आसफ खान ने खुर्रम का सपोर्ट किया, और जाके खुर्रम ने आगरा को जीत लिया। बाद में जाके हम देखेंगे कि खुर्रम सुल्तान बनने के बाद उसने अपना नाम चेंज करके रख दिया था शाहजहां। तो ये था आपका पूरा स्टोरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग पॉइंट वाइज देख लेंगे। आप अपने नोट्स के कॉपीज निकाल के रख लीजिए कि अब नोट्स बनाने का टाइम आ गया है। अब अगर हम लोग जहांगीर के बारे में देखें तो जहांगीर के बारे में अगर सबसे पहले देखा जाए तो उनका रूल चला था 1605 से 1627। जैसा आप लोग सबको पता ही होगा, और पहले के चैप्टर में भी हम लोग ने किया था। 1605 में आपके अकबर चल बसे थे। तो अकबर के जाने के बाद राजा बने थे आपके सलीम। 1605 में जब अकबर चल बसे थे उनके बाद राजा बने थे आपके सलीम का अगर माताजी का नाम देखा जाए तो उनके माताजी थे आपके जोधाबाई। जो राजपूत रानी थी वही उनके माताजी थे जोधाबाई। तो अगर सलीम के बारे में देखा जाए तो उन्होंने भी आपका रेबेल किया था अकबर के खिलाफ 1599 में। पर आपको पता ही है अकबर की आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और सलीम हरा नहीं पाते आपके अकबर को। तो बाद में जाके उनको आगरा में राजा बनाया गया था 1605 में। उनका अगर पूरा नाम देखा जाए तो उनका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। पूरा नाम उनका था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, और उन्हें सलीम के नाम से भी बुलाया जाता था। 1611 में अगर देखा जाए तो उनका शादी हुआ था मेहरुनिसा से, और हम लोग ने जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मेहरुनिसा किसकी बीवी थी, तो वो थी आपकी शेर अफगानी की। पर शेर अफगानी जब लड़ाई के मैदान में चल बसा था तो उसके बाद शेर अफगानी की शादी हो गई थी मेहरुनिसा की शादी हो गई थी आपकी सलीम के साथ। मेहरुनिसा के बारे में देखा जाएगा, मेहरुनिसा की जब शादी हो गई थी आपके सलीम के साथ, तब उसने अपना नाम चेंज करके रख लिया था नूरजहां, और उसको कोर्ट में सभी नूरजहां के नाम से बुलाते थे। उनको और एक टाइटल दिया गया था जो कि था आपका पदशाह बेगम।
तो नूरजहां को कोर्ट में और एक टाइटल दिया गया था जिसका नाम था बादशाह बेगम। तो यहाँ पर नूरजहां, मैंने जैसे बताया था कि उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल था आपके जहांगीर के ऊपर। आप बहुत से ऐसा समझ सकते हैं कि नूरजहां आपकी सोनिया गांधी थी और आपका ये जहांगीर जो है वो आपका था मनमोहन सिंह। तो आप समझ सकते हैं कि सारे डिसीजन जो है वो आपके नूरजहां लेती थी, पर वो डिसीजन को एडमिनिस्टर या फिर सभी को बोलना जो होता था वो करते थे आपके जहांगीर। तो आप समझ सकते हैं कि नूरजहां के नाम से जितने कॉइन्स होते थे वो सब नूरजहां के नाम से इशू किए जाते थे। उन्होंने अपने फैमिली के जितने मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स के लिए उन्होंने काफी पावरफुल पोस्ट ले लिया था। मतलब मुगल आर्मी में जितने पावरफुल लोग हैं उन सब पावरफुल लोगों का पोस्ट उन्होंने ले लिया था और अपने फैमिली मेंबर्स को दे दिया था। जैसे कि उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी को उन्होंने बना दिया था चीफ दीवान, और उनके जो भाई थे आसफ खान, उनको बना दिया था खाने सामान। तो आप देख सकते हैं नूरजहां का कितना ज्यादा कंट्रोल हो गया था आपके मुगल एम्पायर के ऊपर। अब हम बेटों की बात करेंगे, जो बेटे थे आपके जहांगीर के। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए खुसरो की, तो जैसे मैंने बताया था कि उनके 3 बेटे हैं, तो सबसे बड़े बेटे जो थे वो थे आपके खुसरो। सबसे बड़े बेटे खुसरो ने आपके रिवोल्ट कर दिया था इनके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ। उनको पता ही था नूरजहां के पास सारा कंट्रोल है, तो इसलिए खुसरो ने आपके रिवोल्ट कर लिया जहांगीर के खिलाफ। पर इस रिवोल्ट को काफी आसानी से उन्होंने कंट्रोल कर लिया था और इस रिवोल्ट में उनको सपोर्ट किया था आपके गुरु अर्जुन देव ने। और इसी कारण से गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था खुसरो से। और यहीं से आपका सिखों में और जो मुगल एम्पायर है उसमें लड़ाई स्टार्ट हो गया था और ये लड़ाई फिर कभी भी खत्म नहीं हुआ था। फिर अगर देखा जाए उनके जो तीसरे बेटे थे, तीसरे बेटे से आसफ खान की जो बेटी थी उनकी शादी हो गई थी। ये कौन थे? तो यही थे आपके खुसरो। तो खुसरो की शादी हो गई थी आपकी आसफ खान के आसफ खान के जो बेटी थे उनसे शादी हो गई थी। अगर उनके सबसे यंगेस्ट सन शरियर के बारे में देखा जाए तो शरियर की शादी हो गई थी नूरजहां और शेर अफगान की जो बेटी है उनसे। तो शरियर जो उनके यंगेस्ट सन थे उनकी शादी हो गई थी आपके नूरजहां और शेर अफगान के बेटी से। आपको पता ही है कि नूरजहां की पहली शादी जो हुई थी वो मेहरुनिसा के, उस टाइम उनका नाम मेहरुनिसा था, उनका शेर अफगानी से शादी हुआ था। तो उनसे जो बेटी हुआ था उस बेटी का शादी हो गया था आपका शरियर से। अब ये बहुत ही क्लियर हो गया था कि नूरजहां चाहेगी कि शरियर राजा बन जाए, क्योंकि शरियर अगर राजा बन गया तो उनकी जो बेटी है वो रानी बन जाएगी, और उनकी बेटी जब रानी बन जाएगी तो ऑब्वियसली उनके माँ के पास भी बहुत ज्यादा पावर रहेगा और वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। ये बात खुर्रम को अच्छे तरीके से पता थी और खुर्रम ने इसीलिए अटैक कर दिया था आपके जहांगीर के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे खुर्रम न्यू द इन्फ्लुएंस ऑफ नूरजहां ऑन हिज फादर। तो खुर्रम को अच्छे से पता था कि यही होने वाला है और शरियर राजा बन जाएगा, जबकि उनके बेटे खुर्रम को राजा बनना चाहिए था। नूरजहां वुड डेफिनेटली मेक शरियर द किंग, क्योंकि उनकी बेटी रानी और वो भी बहुत पावरफुल पोस्ट मिल जाएगा। इसीलिए खुर्रम को बोला गया था कि आप कांधार चले जाइए। कांधार पे खुर्रम को भेजने का यही कारण था कि खुर्रम जब कांधार पे चला जाएगा उसी बीच आपके शरियर को राजा बना दिया जाएगा और खुर्रम कोई भी रिपोर्ट नहीं कर पाएगा उस टाइम पे। इसलिए जब उसको कांधार भेजने के लिए बोला गया था, इसलिए खुर्रम को जब कांधार भेजने के लिए बोला गया था तब खुर्रम ने आपका रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे 1622 में खुर्रम ने रिवोल्ट कर दिया था उसके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ, कि वो कांधार नहीं जाएगा। पर इस रिवोल्ट को भी आपके रोक दिया था आपके जनरल महाबत खान ने। तो मुगल एम्पायर के काफी जनरल्स थे और काफी पावरफुल भी थे, तो उन्होंने ये रिवोल्ट भी रोक दिया था, पहले खुसरो का रिवोल्ट और अब खुर्रम का रिवोल्ट भी रोक दिया था आपके महाबत खान ने। पर जैसे वो चल बसे जहांगीर और आगरा का जो सिंहासन है वो खाली पड़ गया, उस टाइम पे खुर्रम ने एंटर कर लिया था आगरा में एंटर करने के बाद में उसने पहले आसफ खान से बात किया। आसफ खान जो कि अभी मुगल एम्पायर में काफी पावरफुल दीवान बन चुका था, क्योंकि आपने देखा था उसके पिता थे चीफ दीवान, उसके पिता के जाने के बाद आसफ खान दीवान बन गए थे। तो खुर्रम ने पहले आसफ खान से बात की और आसफ खान को यह समझाया कि वो अगर राजा बन गए उनकी जो बेटी है वो रानी बन जाएंगी, क्योंकि आसफ खान की बेटी से खुर्रम की शादी हो गई थी। और दूसरे अगर उनकी बहन की बात की जाए, मेहरुनिसा की बात की जाए, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि मेहरुनिसा को मारा नहीं जाएगा या फिर उनको जेल में बंद नहीं किया जाएगा, उनको एक पेंशन दिया जाएगा और फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। तो इस बात से आसफ खान भी राजी हो गए और उन्होंने खुर्रम के साथ मिलकर आपके आगरा के ऊपर अटैक कर दिया था और फाइनली आपके खुर्रम ने जीत लिया था आपका आगरा। जैसा उसने प्रॉमिस किया था वैसे ही हुआ। नूरजहां को एक पेंशन दे दिया गया और उसी पेंशन में उनको बोला गया था कि आपकी जो बाकी जिंदगी है इसी पेंशन में आपको बितानी होगी। अब कुछ बैटल्स देखेंगे जो आपके जहांगीर ने जीता था। तो अगर जहांगीर के बारे में मेनली देखा जाए तो जहांगीर का जो मेन था उनका जस्टिस का था और दूसरा आपके पेंटिंग का था। तो यहाँ पर देखेंगे उन्होंने मुगल एम्पायर का जो एक्सपेंशन है वो ज्यादा तो नहीं किया था, पर ये यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बैटल्स है जो एग्जाम्स में काफी बार आते हैं वो हम लोग एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो 1615 में उन्होंने डिफीट किया था अमर सिंह को, जो कि थे आपके मेवाड़ के। तो 1615 में उन्होंने डिफीट किया था अमर सिंह को, जो कि थे मेवाड़ में। 1620 में जहांगीर ने आपके कांगड़ा जो फोर्ट है उस पर कंट्रोल कर लिया था। कांगड़ा फोर्ट आपके हिमाचल प्रदेश का फोर्ट है और जहांगीर पहले मुस्लिम रूलर थे, मुस्लिम शासक थे, जिन्होंने आपके कांगड़ा फोर्ट पे विजय लाभ किया था। बाद में अगर देखा जाए तो जहांगीर की मौत हो गई थी 1627 में। जहांगीर की मौत कब हुई थी? तो फिर हुआ था 1627 में। अब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस जो आप लोग के मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर मेडिकल हिस्ट्री में कहीं भी आ सकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए जहांगीर के टाइम में सबसे पहले आए थे ब्रिटिशर कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो बातचीत करने के लिए जहांगीर के साथ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी और इंडिया में अपना
कैंप सेटअप करने के लिए आई थी, तो सबसे पहले वो जिसके पास आई थी वो थे जहांगीर। तो सबसे पहले उनसे मिलने कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो। यहाँ पर थॉमस रो की अगर बात की जाए तो थॉमस रो आपके एम्बेसडर थे, मतलब वो क्वीन के बदले में बात करते थे, और ये जहाज के कप्तान थे आपके कैप्टन हॉकिंस। तो सबसे पहले ये दोनों आए थे आपके जहांगीर के कोर्ट में। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पर, दे गॉट अ फरमान टू सेटअप अ फैक्ट्री इन सूरत। तो ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री सेटअप करने का जो फरमान था वो किसने दिया था? जहांगीर। तो फरमान अगर इसी वर्ड में कहा जाए तो फिर एक परमिशन होता है, वही परमिशन जो सूरत में फैक्ट्री सेटअप सबसे पहले किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसका परमिशन आपका किसने दिया था? वो दिया था आपके जहांगीर ने। फिर हम लोग देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में देखा जाए अगर, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था आपके तुसुकी जहांगीरी। इससे पहले मुगल एम्पायर में किसने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था? तो फिर आपके लिखा था बाबर ने। और बाबर के बाद और एक जन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो फिर लिखा था जहांगीर ने, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आपका तुसुकी जहांगीरी। अब्दुल हमीद लाहौरी की बात अगर की जाए तो फिर उन्होंने क्या लिखा था? बादशाह नामा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था आपका बादशाह नामा, जो कि आपके जहांगीर के बारे में था, जहांगीर के टाइम पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसा उनका रूल था, ये सब के बारे में लिखा था इस किताब में, जिसका नाम था आपका बादशाह नामा। सॉरी, यहाँ पर खलफी खान जो है उन्होंने लिखा था मुंतब-ई-लुबाब। तो खलफी खान ने लिखा था मुंतब-ई-लुबाब। मुगल पेंटिंग की अगर बात की जाए तो मुगल पेंटिंग अपने सबसे ज्यादा हाइट पे पहुंचे थी आपके जहांगीर के टाइम पे। और मुगल पेंटिंग में आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा फेमस क्या था? तो सबसे ज्यादा था फेमस आपका मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग आपका सबसे ज्यादा फेमस था। उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था पेंटिंग में हलो का यूज करना बिहाइंड द हेड ऑफ द सुल्तान्स। तो जैसा आप लोग ने देखा होगा कि गौतम बुद्ध या फिर जो महान इंसान होते हैं उनके पीछे आपके रोशनी दिखाया जाता है, तो उसी को बताया जाता है। तो जो गौतम बुद्ध है या फिर जो महान लोगों के पीछे आप देखेंगे कि सर के पीछे दिखाया जाता है कि रोशनी जलती है, उसी को बोला जाता है हेलो। तो फिर हेलो का जो यूज है सुल्तानों के ड्राइंग में जो सबसे पहला यूज करना है वो स्टार्ट किया था आपके जहांगीर ने। He began the art of decorating the walls with floral design। अभी आप लोग अगर दिल्ली या फिर आगरा में जो मुगल आर्किटेक्चर है, ज्यादातर आप लोग मुगल आर्किटेक्चर देखेंगे तो अंदर की तरफ जो देखेंगे उसमें फूलों का डिजाइन बना हुआ है, तो वो भी स्टार्ट किया था आपके जहांगीर के टाइम पे। उन्होंने अब देखेंगे उन्होंने क्या क्या बनाया था। उन्होंने बनाया था चेन ऑफ जस्टिस। चेन ऑफ जस्टिस अगर कहा जाए तो फिर मुगल एम्पायर में ये देखा जाता था कि राजा तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, इसलिए उन्होंने बनाया था आपका चेन ऑफ जस्टिस। चेन ऑफ जस्टिस में क्या होता था? एक लंबा चेन बांधा जाता था पहले से और इसके ऊपर घंटी दिया जाता था। ये जो घंटी होती थी ये टोटल 60 बेल्स थे। तो कभी भी किसी भी लोग को अगर कोई भी तकलीफ होता था तो वो क्या करते थे? ये चेन को हिलाते थे, तो इससे बेल बजता था और राजा को डायरेक्टली पता चलता था कि कोई प्रजा को प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता था। तो जस्टिस के मामले बहुत आगे थे आपके जहांगीर। फिर उन्होंने बनाया था मोती मस्जिद जो कि लाहौर में शालीमार गार्डन, और उन्होंने बनाया था आपका निशाद गार्डन। तो ये जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर यही मेनली आपको याद रखना होगा। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।